बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुरान मजीद में हमें अक्सर मकामात पर ये आयात मिलती हैं जिसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं कि हमारी आजमाइश लाजमी होगी। ये आजमाइश क्यों होगी, इस हवाले से आज की वीडियो में आपके साथ कुरान मजीद से कुछ हवालाजात शेयर करते हैं और उलमाए कराम की कुछ तफासीर, जिससे पता चलेगा कि आजमाइश क्यों होती है। सूरह आले इमरान, जो कि कुरान मजीद की तीसरी सूरत है, उसकी आयत नंबर 186 में इरशाद हो रहा है कि तुम्हें लाजमन आजमाया जाएगा, तुम्हारे मालों से भी और तुम्हारी जानों से भी। सूरह बकरा की आयत नंबर 155 में इरशाद हो रहा है, और हम तुम्हें लाजमन आजमाएंगे किस कदर खौफ से, भूख से, मालों और जानों और समरात के नुकसान से। सूरह बकरा ही की आयत नंबर 214 में इरशाद हो रहा है, क्या तुमने ये समझ रखा है कि यूं ही जन्नत में दाखिल हो जाओगे, हालांकि अभी तुम पर वो हालात व वाक़यात नहीं आए जो तुमसे पहलों पर हुए थे। सूरह अनकबूत, जो कि 29वीं सूरत है, उसकी आयत नंबर 2 और 3 में इरशाद हो रहा है कि क्या लोग ये समझते हैं कि ये कहते हुए इनको छोड़ दिया जाएगा कि हम ईमान लाए और उनकी आजमाइश ना होगी। हमने इनको भी आजमाया जो इनसे पहले हो गुज़रे, और इसी तरह अल्लाह इन लोगों को भी ज़ाहिर कर देगा और उनको भी जो झूठे हैं। इन हवालाजात से हमें पता चलता है कि हर मोमिन, हर ईमान लाने वाले, हर मुसलमान की आजमाइश जो है वो लाजमी है। ये आजमाइश जो है वो क्यों है, इस हवाले से उलमाए कराम ने मुख्तलिफ तफासीर में लिखा है कि ये दर हकीकत इंसान की इस्लाह के लिए है। अल्लाह ताला सब कुछ जानता है, उसे इल्म है हमने जो पहले कर गुज़रा और जो हम अभी कर रहे हैं और जो हम आइंदा करेंगे। आजमाइश जो है वो दर हकीकत हमारी अपनी इस्लाह के लिए है, ताकि हमें गलत और सही का पता चल जाए। हम जब आजमाइश से गुज़रते हैं तो उसके बाद हमारे नज़रियात तब्दील हो जाते हैं। वो गलतियाँ जो हमने पहले की थीं वो आजमाइश के बाद नहीं करते। तो इसलिए अल्लाह की तरफ से जब आजमाइश आए तो उस पर साबित कदम रहें। ये दर हकीकत हमारी इस्लाह के लिए है। कुरान मजीद को तर्जुमे और तफसीर के साथ पढ़ें, इससे दुनिया भी बदल जाएगी और आखिरत में भी कामयाबी यकीनी है। अस्सलाम वालेकुम।